So student, this is a very important poem written by Adrian Rich. Okay, because look, this poem is symbolic one. Okay, student, what the word symbolic mean? Symbolic means to say that student metaphorical. Okay, it generally happens that when we talk of something, but instead we are denoting something else. Okay, that's what it means, students. So let's start this particular poem, student. Okay, first of all, let's talk about Adrian Rich. Look, Adrian Rich is the kind of a poet who is a feminist. Okay, student, that's the most important thing. एंड प्रेजेंट टाइम में आपको फेमिनिस्ट किसको बोला जाता है? ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट जिस पे हमें डिस्कस करने की जरूरत है। फेमिनिस्ट, जो रियल फेमिनिस्ट होते हैं, वो ये होते हैं कि महिलाओं की आवाज को दबाया नहीं जाए, उनको भी समाज में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए पुरुषों से, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे कि फिल्मों की वजह से और सीरियल्स की वजह से जो ओवरऑल फेमिनिस्ट का डेफिनेशन है ये चेंज हो गया है। ओके, ये और इसका सबसे बड़ा जो आपका कंसिक्वेंस देखने के लिए मिल रहा है वो ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो चीजें, जो रॉन्ग चीजें, जो गलत चीजें मेन लोग करते थे उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ओके, और उसको वुमेन लोगों के लिए करना एक बड़ी बात बन गई है कि मेन लोग अगर एक बाइक पे 3 छपरी लौंडे जा रहे हैं सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए, तो लड़कियां भी उसी तरीके से जाने में बहुत ही गौरव फील करती है कि लड़के ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको ये माइंड में रखने का जरूरी है कि ये फेमिनिज्म नहीं है, दैट इज नॉट द ट्रू फेमिनिज्म। गर्ल्स लोगों को स्पेशली मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि बॉयज लोगों की कॉपी करने में कोई फेमिनिज्म नहीं है। ओके, जो चीज गलत है वो दोनों ही जेंडर के लिए गलत है और जो चीज सही है वो दोनों ही जेंडर के लिए सही है। जो मोरालिटी है, जो इथिक्स है, जो वर्च्यूज है, दीज आर अबव जेंडर। ओके, एंड वन मोर थिंग विच इज important, I personally believe that women are already slightly at a higher position virtuously in comparison to men. So women do not need to compare themselves with men and lower their standard to come and be equal with men. Okay, in every aspect. Yeah, when it comes to the right, the justice that you want, that is absolutely a fair demand. Everyone should be treated equally, or there should be an equity rather देन इक्वालिटी। मैं बोलूंगा कि इक्वालिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्विटी। ओके स्टूडेंट, इक्विटी क्या है कि सबका सिचुएशन भी अलग होता है, उसकी सिचुएशन को कंसीडर करते हुए उसको सुविधाएं उपलब्ध कराएं रादर देन सबको एक समान बांट। ओके, स्टूडेंट भी है, ठीक है, और क्लास में स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट भी है। ओके, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों को सेम तरीके से पढ़ाओगे इक्वालिटी के नाम। ओके, जो वीकर स्टूडेंट है उसकी डिमांड अलग है, उसको पढ़ाने का तरीका अलग होगा। देयरफॉर इक्विटी कम्स इन द मार्केट, जो सबको एक जैसे ट्रीटमेंट की बात नहीं करता है। देयर शुड बी इक्वालिटी, बट देयर शुड बी डिफरेंट ट्रीटमेंट टू डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट थिंग्स, दैट्स व्हाट इट मींस। ओके, तो आई होप स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो ये बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस पोएम में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो पोएम है ये आपका सिंबॉलिक है, ठीक है। अब सिंबॉलिक का क्या मीनिंग होता है? और वो डिनोट किसको कर रही है? वो डिनोट कर रही है वुमेन लोग, ठीक है। अब वुमेन कौन है स्टूडेंट? वुमेन को आप यहाँ पे समझोगे मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, यानी जो वुमेन है, उनको हमेशा मार्जिनलाइज किया गया, खास तौर से वेस्टर्न वर्ल्ड में, ठीक है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि इंडिया में वुमेन लोगों के साथ भेदभाव हुआ, इनजस्टिस हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, प्रेजिड्यूस हुआ। लेकिन यदि आप वेस्टर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इंडिया में हमेशा से वुमेन लोगों को एक स्थान ऊपर रखा गया है और भारत में जो भी डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडियूस, पर्दा प्रथा रेफर कर रहे हैं, इनसाइड यहाँ पे रेफर कर रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड इनसाइड होम्स। ओके, जो ट्रीज आपका पहले रिस्ट्रिक्टेड थे, किस चीज में रिस्ट्रिक्टेड थे? दे वर रिस्ट्रिक्टेड इनसाइड मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट। ओके, तो को सिंबलाइज कर रहा है स्टूडेंट, देखो अगर ट्री आपका सिंबलाइज कर रहा है वुमेन लोगों को, ठीक है, तो फॉरेस्ट किसको सिंबलाइज कर रहा है? फॉरेस्ट इज सिंबलाइजिंग ह्यूमन सोसाइटी। ओके, ह्यूमैनिटी। ह्यूमन सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड कैरेक्टर कौन है? ह्यूमन सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड है वुमेन लोग। तो अब ये वुमेन लोग ह्यूमन सोसाइटी में जा रही हैं, अपना हिस्सा ले रही हैं, यानी नाउ द ग्लास इज ब्रेकिंग, चेंज इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। ओके, हमेशा से जो वेस्टर्न कल्चर में फीमेल्स लोगों को नॉन लिविंग की तरह ट्रीट किया गया है, तो ये अब बदलाव, वुमेन लोगों को बराबरी का अधिकार मिल रहा है। ओके, और ये पूरा का पूरा वेस्टर्न सोसाइटी को ही डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फॉरेस्ट में अगर संतुलन नहीं है, फॉरेस्ट में अगर सिर्फ ट्रीज ही है, ठीक है, या फॉरेस्ट में सिर्फ श्रब्स है, एनिमल्स है और ट्रीज, तो भी काम नहीं चलेगा। यू नीड अ प्रॉपर बैलेंस। देयरफॉर द पोएटिस इज सेइंग दैट कि अभी तक जो इतने दिनों में, इतने समय अवधि में जो फॉरेस्ट आपका खाली था, वो जहां पे, और ये फॉरेस्ट जब खाली था तो इसका परिणाम क्या था, कॉन्सिक्वेंस क्या था?
फॉरेस्ट खाली था, इट मीन्स ह्यूमन सोसाइटी जब खाली था इतने दिनों से, वुमेन लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, वुमेन लोगों को उसमें अधिकार नहीं मिल रहा था, तो इसका कंसिक्वेंसेस क्या झेलना पड़ रहा था हमें, परिणाम। द कंसिक्वेंसेस इज दैट देयर वर नो बर्ड एंड देयर वर नो इंसेक्ट कैन सर्वाइव। इट मीन्स जो पूरा का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है, ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर कोई भी एक कंपोनेंट मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर के बैलेंस के थ्रू वुमेन के इंपॉर्टेंस को समझाने की कोशिश किया जा रहा है पोएटिस के द्वारा। वो यहाँ पे ये बोल रही है कि देखो, अगर मानव के समाज में, मानवीय समाज में वुमेन लोग मार्जिनलाइज्ड है, वुमेन लोगों को बराबर का अधिकार नहीं मिल रहा, तो हमारा जो पूरा बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे एक फॉरेस्ट में अगर ट्रीज ही नहीं है, ठीक है, एक फॉरेस्ट में अगर ट्रीज लोग ही नहीं रहेंगे तो फॉरेस्ट किस बात का रहेगा? क्या फिर उस फॉरेस्ट में कोई बर्ड भी आएगा? नहीं आएगा। क्या उसमें कोई इंसेक्ट भी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। isn't it? No sun bury its feet in shadow, isn't it? तब तो वहां पे छाया भी नहीं बनेगी ग्राउंड में, ग्राउंड के ऊपर भी धूप पड़ेगा, isn't it? कि ट्रीज ही नहीं है, तो ट्रीज का जो एक खासियत होता है कि ग्राउंड में कभी भी आपको सनलाइट नहीं जा रही है, isn't it? द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स। ओके, अब यहाँ पे टाइम डिनोटिंग वर्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नाइट्स किसको बोला जाए? द पीरियड ऑफ डार्कनेस। ओके, अब वुमेन लोगों के हिसाब से पीरियड ऑफ डार्कनेस क्या है? पीरियड ऑफ डार्कनेस है वैसा पीरियड जब वुमेन लोगों को मार्जिनलाइज किया गया और वुमेन लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं मिला हमारे समाज में, ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो इतने सालों तक जब वुमेन लोग घर के अंदर सीमित थी, जब वो मानवीय समाज में नहीं थी, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, यानी पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो खाली था, अभी उसमें कोई वुमेन लोग हिस्सेदारी नहीं ले रही है। बट अब जो ये चेंज आ रहा है, अब जो ट्रीज इनसाइड मूविंग आउट हो रही है, यानी घर के अंदर के रिस्ट्रिक्टेड वुमेन लोग जब बाहर भी जा रही है और वो मानवीय समाज में अपने जो उनका राइटफुल पोजीशन है उसको अपना रही है, उनको का अधिकार मिलेगा, तब जो ये फॉरेस्ट है, तब जो ये मानवीय वर्ल्ड है, ये आपका कंप्लीटली फुल ऑफ ट्रीज हो जाएगा। कब तक? मॉर्निंग तक, ठीक है। अब मॉर्निंग यहाँ पे किसको बोला गया है? मॉर्निंग मीन्स टू से दैट स्टूडेंट इन दिस पर्टिकुलर स्टैंजा, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, कि आने वाले नियर फ्यूचर में, ठीक है, कि जब वुमेन लोगों को उनका बराबरी का अधिकार मिलने लगेगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो समाज अभी तक खाली था, जो समाज, द सोसाइटी विच डिप्राइव द वुमेन ऑफ इट्स राइट, नाउ विल बी कंप्लीट। अब वो अधूरा समाज पूरा हो जाएगा। दैट्स व्हाट दिस पर्टिकुलर stanza mean to say. I hope student you could understand. Now let's read the second stanza. Now in the second stanza, the poetess says that all night the roots walk to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs suppling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic toes. Okay, देखो, तो इस पर्टिकुलर स्टैंजा में स्टूडेंट पोएटेस जो है वो ये पहले स्टैंजा में आपको बताया कि अब वुमेन लोग घर तक सीमित नहीं है, वो घर से बाहर जाके अपना अधिकार ले रही है, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर स्टैंजा में जो पोएटेस है वो उस प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रही है कि वुमेन लोगों का घर से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है, वुमेन लोग जो घर के अंदर सीमित थे, वुमेन लोग जो घर के अंदर तक मार्जिनलाइज थे, वुमेन लोग जो घर के अंदर तक रिस्ट्रिक्टेड करके उनको रखा गया था, आखिर उनका ये घर से बाहर निकलना और अपने बराबर के अधिकार को लेना, वो अब वो पूरा का पूरा प्रोसेस आसान नहीं रहा है, उनको बहुत सारे स्ट्रगल से गुजरना पड़ा है। दैट्स व्हाट इट मींस टू से दिस पर्टिकुलर स्टैंजा। ओके, वुमेन लोगों को कौन कौन सा स्ट्रगल करना पड़ा है, ठीक है। तो वुमेन लोगों को क्या क्या स्ट्रगल झेलना पड़ा, ये मानवीय समाज में अपना मार्जिनलाइजेशन खत्म करने के लिए, इस प्रोसेस को दिखाने के लिए सिंबोलिज्म यूज किया है पोएट ने, जो पूरे पोएम में ही सिंबोलिज्म यूज हुआ है ट्रीज फॉरेस्ट का। तो क्या बोल रही, ऑल नाइट द रूट्स वॉक टू डिसएंगेज देमसेल्व्स। तो नाइट यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट लास्ट स्टैंजा में कि नाइट क्या है, नाइट है आपका द पीरियड ऑफ डार्कनेस। ओके, अब पीरियड ऑफ डार्कनेस कैसे? बिकॉज ये वो अवधि है जब वुमेन लोग आपका मार्जिनलाइज थी, ठीक है। तो ये पीरियड ऑफ डार्कनेस को खत्म करने के लिए वुमेन लोगों को क्या करना पड़ा, वुमेन लोगों को उस पूरे पीरियड भर स्ट्रगल करना पड़ा टू डिसएंगेज देमसेल्व्स, यानी उन लोगों को जो बांध के रखा गया था घर में, उनकी जड़ों को जो सीमित करके रखा गया था घर में, उनके फैलाव को जो कर्टेल किया गया था कि उनके अंदर कितना टैलेंट हो सकता है, उनके अंदर कितने हौसलों की उड़ान हो सकती है, उनके विंग्स को जो कर्टेल किया गया था, ये आपको विंग्स को कर्टेल करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उनके विंग्स को जो कर्टेल किया गया था, ये इस लाइन से आपको रेफर किया जा रहा है कि अब इस कर्टेल को, अब इस रिस्ट्रिक्शन को, यानी उनको वो जो लिबरेट हुई, वुमेन लोग जो लिबरेट हुई, ठीक है, इसके लिए उनको उस पूरे अवधि भर मेहनत करना पड़ा, उनको उस पूरे अवधि भर हार्ड वर्क करना पड़ा। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, उनको पूरे रात वर्क करना पड़ा।
अपने इस रिस्ट्रिक्शन को खत्म करने के लिए और लिबरलिज्म हासिल करने के लिए। और ये लिबरलिज्म इतना आसानी से नहीं मिला, ठीक है, उनको जो घर के अंदर तो रिस्ट्रिक्ट किया गया था तो पहले छोटी छोटी होप्स उनको आई। यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरांडा फ्लोर, यानी हल्की सी जो होप मिली उनको, फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरांडा फ्लोर इज रेफरिंग टू द होप। ओके, उनको हल्की हल्की जो उम्मीद की दरारें दिखी, हल्की हल्की जो एक उम्मीद की किरण दिखी, उसी किरण के सहारे, उसी रे ऑफ होप के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट, रे ऑफ होप के थ्रू वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, धीरे धीरे अपने रिस्ट्रिक्शन को खत्म किया, धीरे धीरे जो उनको मार्जिनलाइज किया गया उसको खत्म किया, एंड किया, और फाइनली अपने वो बराबर के अधिकार लेने की तरफ आगे बढ़ पाई। दैट्स व्हाट इट मीन्स टू से स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि द क्रैक इन द बरांडा फ्लोर किसको सिंबलाइज कर रहा है? तो ये सिंबलाइज कर रहा है रे ऑफ होप की, हल्का सा भी जो उनको उम्मीद की किरण बनी उसी को पकड़ के वो स्ट्रगल करते रहे, उसने उनको मोटिवेट किया कि पहले कोई एक नारी आगे आई, उसने अपना नारी सशक्तिकरण दिखाया, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, और फिर धीरे धीरे सभी वुमेन को प्रेरणा मिली। और यहाँ पे प्रेरणा कोई लड़की का नाम नहीं है, ये जो हमें मोटिवेशन मिलता है कोई काम करने के लिए, ठीक है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ with exertion, long cramped vows shuffling under the roof like newly discharged patient half days। देखो, तो उनका जो ये घर के बाहर जाने का प्रोसेस था, उनका जो अपने मार्जिनलाइज जो उनको किया गया था मनुष्यों के समाज में, इसको खत्म करने का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल आसान नहीं था। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कोई ट्रीज अपने जड़ से बंधा हुआ है और स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाउज में यानी टहनियों में, ब्रांचेज में क्रैम्पिंग्स हो रही है, वो सफलिंग कर रहा है रूफ के अंदर, यानी रिस्ट्रिक्शन है, उसको घुटाया, घुट घुट के मर रहा है, वो अप्रूव के अंदर ही सफल कर रहा है, मतलब हिल डोल रहा है, बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। और जब वो बाहर निकल भी गई, इजंट इट, तो उस समय भी वो अचानक से अपने पैरों पे खड़ी नहीं होंगी, क्योंकि इतने दिनों से जब उनको मार्जिनलाइज करके रखा गया है तो उनको तो पता ही नहीं है बाहरी दुनिया में कैसे जीना है, अपना राइट कैसे लेना है। ओके, तो जब वो स्टार्टिंग में आएंगी तो उनको क्या लगेगा? दे वुड फील लाइक अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। ऐसा लगेगा कि स्टार्टिंग में तो उनको अभी डॉक्टर की आवश्यकता है, अभी अचानक से वो घर से बाहर निकलते ही अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती हैं, उनको अभी सपोर्ट की जरूरत है। That's what these lines mean to say, students. Okay, now let's see the next stanza. Now the poet in the third stanza saying that I, now she comes to herself. She also represents the woman empowerment. Okay, feminism. She herself is the woman at Rick. So she is saying that I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. Okay. तो अब जो घर से बाहर महिलाएं निकल रही हैं, अब महिलाओं के ऊपर जो होने वाले अत्याचार थे, जो डिस्क्रिमिनेशन थे, जो प्रिजुडियूस थे, ये सब जब आपका खत्म हो गया है या हो रहा है, जब उसकी शुरुआत हो गई है, बट इस चीज को ये जो हमारी पोएटेस है ये अपने लेटर्स में मेंशन नहीं कर रही। देखो, ये जो पोएटेस है ये अपने ऊपर शिफ्ट हो गई, ठीक है, ये समाज में हो रहे बदलाव का, वुमेन लोगों के ऊपर जो इतने सालों से उनको जो मार्जिनलाइज किया गया था, इतने सालों से जो उनके ऊपर अत्याचार हुए थे, इतने सालों से जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन प्रिजुड्यूस हुआ था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और प्रिजुड्यूस, इस चीज के इस चीज में अब बदलाव आ रहा है। वुमेन लोग अब मनुष्यों के समाज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको इक्वल भागीदारी मिल रही है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन फिर भी ये जो हमारी पोएट है ये अपने खिड़की के पास खड़े होके, बैठ के, सॉरी, दरवाजा को खोल के जब ये लंबे लेटर्स लिख रही है, इट मीन्स व्हेन शी इज राइटिंग द पोम्स, ये पोएट है, तो इसमें अभी इस समाज में हो रहे बदलाव को, इस सामाजिक बदलाव को, इस सोसाइटल चेंज को मेंशन नहीं कर रही है। अब इस पे क्वेश्चन आता है कि ये पोएटेस क्यों बोल रही है ऐसा, ठीक है, कि वो मेंशन क्यों नहीं की? ये तो उसको और मेंशन करना चाहिए कि हाँ भाई अब समाज में बदलाव आ रहा है, अब वुमेन लोगों के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे वो खत्म हो गए हैं, ये तो उसको उल्टा और मेंशन करना चाहिए पोएम में, बट वो नहीं कर रही है। वो लिख रही है कि आई स्कार्सली मेंशन, क्योंकि वो अभी वेटिंग गेम खेल रही है। ओके, now she is waiting for the right time, right opportunity. She thinks that women has come out of the house, that's true, but they still have to prove themselves. Okay, they have to stand on their feet. अभी उनको अपने पैरों पे खड़ा होना है. They have to make themselves independent. It's not only about going out of the house and taking all of your opportunities and equalities and enjoying the pleasure of freedom and liberalism, isn't it? You have to prove that you are capable of your own. तुम खुद में capable हो. You have to prove that. So when the woman would prove it and when it become normal thing,
then she would take it as an achievement and then she would mention those things in her letter. That's what Adrian Rick means to say. Okay students, अभी वो बोल रही है कि देखो, the night is fresh, the whole moon shines. अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा जब ये समाज में बदलाव आया है, नया सा बदलाव आया है। अभी तो नाइट इज फ्री, जब आप बहुत दिनों तक घर के अंदर बंद हैं या जेल के अंदर बंद हैं, जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको बाहर की हवा बहुत ही फ्रेश लगेगी, ताजा लगेगी, आप बहुत दिनों के बाद मून साइन देखो, सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। लेकिन जब वुमेन लोग अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेंगे इस बाहरी दुनिया में, तब जाके उनके रियल टैलेंट, उनका जो विंग्स कर्टेल कर दिया गया था, उनकी रियल उड़ान पता चलेगी। और जब उनकी रियल उड़ान पता चल जाएगी, तब जाके सी वुड मेंशन दोज थिंग्स इन हर लेटर, इन हर पोएम। ओके, इन ए स्काई स्टिल ओपन, अभी तो उनके लिए पूरा आसमां बाकी है जिसमें वो उड़ेंगी। कौन लोग? वुमेन लोग। The smell of leaves and lichen still reaches like voice into the rooms, isn't it? जैसे एक रूम के अंदर आपका वॉइस पहुंचता है, ठीक उसी तरीके से जो उनका सुगंध है, जो उनका महक है, ये अब धीरे धीरे पहुंचने लगा है मनुष्यों के समाज में। किनका? वुमेन लोगों का। वुमेन लोगों का जो अपना एक स्मेल है, वुमेन लोगों का स्मेल को यहाँ पे पोएट क्या बोल रही है? स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन। ठीक है, लीचन क्या होता है स्टूडेंट? लीचन जो प्लांट से आपका एक मटेरियल होता है जो उसमें लगता है, तो उसकी तरह वुमेन लोग मानवीय समाज में अपनी सुगंध बिखेरने लगी हैं, अपनी महक को स्प्रेड आउट करने लगी हैं। बट अभी उनको अपने पैरों पे खड़ा होना बाकी है। वो खुद से जब फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, तब हमारी पोएट उनको अपने लंबे लेटर्स में मेंशन करेगी। तो ये सब पॉइंट्स बहुत याद रखना स्टूडेंट जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा। सो इन द फाइनल स्टैंजा ऑफ द पोएम, द पोएट सेज दैट माय हेड इज फुल ऑफ whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. Okay, so the student understanding this last stanza is very important. The poet over here says that कि देखो, जब भी कोई नई चीज होती है तो आपके हेड के अंदर बहुत सारा विस्परिंग होता है, मतलब आपके हेड के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कम्स टू योर माइंड। ओके, बहुत सारी फुसफुसाहट की आशंकाएं, यहाँ पे जो फुल ऑफ विस्पर्स है, ये तुम्हारे मन के अंदर जो एंटिसिपेशंस हैं, जो आशंकाएं हैं, वो दिखा रही हैं, जो डाउट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट के अंदर किस बात को लेकर डाउट है? पोएट के अंदर इस बात को लेकर डाउट है कि वुमेन लोग बाहर निकली है, तो जब तक वो लोग स्टैब्लिश नहीं हो जाएगी, तब तक उनके अंदर बहुत तरह के सवाल आते रहेंगे, क्योंकि जो लोग उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं, वो भी तो क्वेश्चंस पूछेंगे उससे कि तुम वुमेन लोग घर के अंदर तक सीमित थी, बाहर आके आपने क्या उखाड़ लिया। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए ये सब डाउट्स उसके अंदर है। लेकिन ये सब डाउट पोएट के अंदर जो है, वो ये कब खत्म हो जाएगा? कल। कल मीन्स टू से दैट फ्यूचर। ठीक है, आने वाले समय में उसके अंदर जो भी डाउट है ये खत्म हो जाएगा। ये दिखा रहा है पोएट का क्या? ये दिखा रहा है पोएट का कॉन्फिडेंस, कि पोएट अब इस बात को लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि वुमेन लोगों को जो रिस्ट्रिक्टेड किया गया था इतने दिनों से, वो बहुत ही गलत है, और वुमेन लोगों के पास टैलेंट है, वो अपनी चमक बिखेरेंगी इस दुनिया में। इस बात को लेके वो बहुत ही श्योर है। इसलिए वो बोल रही है और श्योर है कि अभी जो भी डाउट्स उसके मन के अंदर है, वट एवर डाउट्स शी हैज नाउ इन हर माइंड, those doubts will be silent tomorrow. जब when women will be established, they will be fully independent, when the world will be aware of women empowerment, the true feminism, then the doubts and uncertainties around them will obviously be silent. Okay, सारे doubts खत्म हो जाएंगे। And therefore she is saying that to all the readers, listen carefully. Okay student, यहाँ पे auditory imagery यूज हुआ है, तुमको सुनाने का फील दे रहा है। Listen, the glass is breaking. Okay, or the glass is breaking is a phrase, and what this phrase is denoting here, this phrase is denoting the change in society. Okay, some new change। जब भी कुछ new change होता है तो उसको स्टूडेंट बोला जाता है the glass is breaking, something new is happening. Okay, the women are coming into the human society now, women are participating in everything, women are now walking alongside men shoulder to shoulder, isn't it? So this change has been referred here with the phrase the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Okay, ट्रीज लोग मानवीय समाज में आ रही हैं। स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इज रेफरिंग कि अभी वो कंप्लीटली स्टेबल नहीं हुई है, वेरी सून दे वुड स्टेबल, बट राइट नाउ दे आर स्टम्बलिंग। ओके, विंड्स रश टू मीट देम, देयर आर अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज उनके लिए पूरा है, स्कोप उनके लिए पूरा है, सभी लोग उनको वेलकम कर रहे हैं। समाज में जो ये नया चेंज हुआ है, इसको सब लोग स्वागत कर रहे हैं। विंड्स rush to meet them is to say that
कि ज़्यादातर लोग उनका वेलकम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग इस बात के फ़ेवर में हैं कि हाँ, वुमेन लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए थी, उनको घर तक ही से रिस्ट्रिक्ट करके रखना ज़रूरी नहीं है। वो हर एक काम जो मेन लोग कर सकते हैं, वो वुमेन लोग भी कर सकती है, ठीक है? ये इस बात को दिखा रहा है ये लाइन। एंड देन फर्दर पोएम सेज दैट मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। तो जो भी आपका एक कन्वेंशनल थॉट था, ये चकनाचूर हो गया है, ठीक है? और उसकी चमक अब बस जैसे एक मिरर टूट जाता है, तो बिखर जाता है उसके काँच टुकड़े इधर-उधर, ठीक उसी तरीके से जो मून है, यानी जो एक सोच थी, वो सोच अब बिखर गया है और वुमेन लोगों को उसका खोया हुआ अधिकार वापस मिल गया है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। और ये जो लोगों की एक धारणा थी, लोगों का जो एक रेडिकल थॉट था वुमेन लोगों को लेके, ये रेडिकल थॉट खत्म हो गया और उन्हीं के टूटे हुए पीसेस से, यानी उनका जो घमंड चूर-चूर हो गया कि महिलाओं को दबा के रखना चाहिए, महिलाओं को जूती के नोक समझना चाहिए, तो उनका ये सोच चकनाचूर हो गया है और उसी टूटे हुए सोच से, उसी टूटे हुए घमंड से महिलाओं के सिर का ताज बनेगा। ओके, ये जो लाइन है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, लास्ट टू लाइंस वेयर द पोएट इज सेइंग दैट द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। इट्स पीसेस, किसके पीसेस? मून के पीसेस जो टूट गए मिरर की तरह, ठीक है? अब इसके पीसेस से क्या बनेगा? द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। और टॉलेस्ट ओक यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? जो सबसे प्रतिभावान वुमेन होगी, जो उन सभी मनुष्यों का मुंह चुप करा देंगी, जो कन्वेंशनल सोच रखते थे, जो ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव सोच रखते थे, उन सब का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और वही उनके लिए सबसे बड़ा ताज होगा। बट आई वुड से दैट कि वुमेन लोगों को साबित करने की जरूरत नहीं है कि दे आर इक्वल टू मेन एंड दे कैन डू व्हाट द मेन कैन डू। आई थिंक दैट women are always a superior being in comparison to men, and they can do far better than men. Okay, so with this line, let's come to end this video, student, and some more detail analysis regarding the questions such as themes, motives, figures of speech, and the type of question that is asked from this particular poem. Then we would make a separate video, because in one video I just make the explanation of the poem, and in next video I do all these exam related things, okay, an analytical part of the particular poem. So I hope, student, you would have loved this particular explanation, and if you do, then please make sure to like the video and subscribe the channel, and please share this particular video with all those class 10 students and even teachers also who need a little bit of help.